गणपत हाड़ेचा और भरत बिचावाड़ी। हाल बॉलिंग का जिम्मा संभालते हुए एम्पायरों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करवाए, हमको इसके बाद में 2 मैच करवाना है। जो चाय की व्यवस्था उधर खड़े हैं मेहमान, उनसे खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि मेहमान पधारे, इनको चाय की व्यवस्था आप करवाओ। निकेश भाई, आप चाय की व्यवस्था करवाए मंच पे। रोटेक्स राइजिंग की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज आए भरत बीचावाड़ी और गणपत भाई आड़ेजा। रेडी। धन्यवाद सुरेश भाई लाल पर, आपने हमें कमेंट्री का मौका दिया। वेट वेट वेट, भरत तैयार है। काफी हार्ड हिटिंग माने जाते हैं बल्लेबाज। देखते हैं इस मैच में क्या कारनामा करते हैं। यस, सुपर किंग स्टार्ट बॉलर। बहुत ही शानदार स्टेट में बाउंड्री के बाहर 4 रन भरत भाई के बल्ले बोला हल्ला और उदय का हुआ स्वागत। आते ही स्ट्रेट ड्राइव लगाकर भरत भाई ने अपना खाता खोलते हुए सीधे 4 रन के साथ उदय भाई अपनी अगली गेंद के साथ ये ऊपर गई है और प्रहलाद भाई ने एक लप्पू सा कैच यहां ड्रॉप कर दिया है। अगर ये भरत का विकेट मिल जाता तो टीम काफी उत्साहित हो जाती थी। स्वागत करूंगा कमेंट्री में मैं मेरे भाई अमित भाई को। धन्यवाद किशोर भाई। अच्छा मैच चलता हुआ, एक रोमांचक मैच। एक और गेंद को हवा में उड़ा दिए, पहले से ही मंशा बना के आए हैं हर के। एक और लप्पू सा कैच। गेंद जैसे कि प्रहलाद जी के पास जा रही है पर उनके हाथों में नहीं आ रही है। लगातार दूसरा कैच छूटते हुए प्रहलाद जी की तरफ से। मक्खन का मलमल लगा के आए हैं लगता है प्रहलाद जी। आंखों में मक्खन तो जरूर लगाया। बार बार उनकी फील्ड प्लेसमेंट चेंज हो रही है। अभी उनको आगे बुला दिया गया। ये दूसरा कैच गणपत का था। गणपत पिछले मैच में पहली गेंद पर आउट हो चुके थे। इस मैच में भी वही होने जा रहा था मगर प्रहलाद जी ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। 2 कैच छोड़ दिए प्रहलाद जी के हाथों ये छूटा हुआ दूसरा कैच। और रोटेक्स राइजिंग का पहले से ये है कि हम हर गेंद को उठा के खेलेंगे, हर गेंद को मार कर खेलेंगे, हमें चौके छक्कों में बात करनी है। जोरदार शॉट लगाया था लॉन्ग ऑन की तरफ पर। वहां उमेश भाई वॉल के जैसे खड़े, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और सीधा बॉलर के हाथों में पहुंचाया। उदय अपनी अगली गेंद लेके भरत पटेल के लिए। देखते हैं ये भरत वापिस घुमाना चाहते थे लेग साइड में, लो फुल टॉस को मैदान के बाहर पहुंचाना चाहते थे लेकिन उनके घुटनों तक पहुंची बस गेंद।
लो फुल टॉस बॉल थी, उसको जरूर जोर का प्रहार करना चाहते थे मगर वो ताकत ज्यादा हो गई, टाइमिंग नहीं बन पाई, उसकी वजह से ये डॉट गेंद। बाहुबली खिलाड़ी हैं, गेंद को बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। क्या बोलते हो किशोर भाई? जी बिल्कुल, भरत की बाजुओं में इतना दम है कि ये सामने दिखाई टावर भी उसको पार कर ले। ये देखिए, हमने कहा और उन्होंने सुनी और ये एक लंबा सिक्सर लगाया है। पिछली बार यही शॉट लगाना चाहते थे लेकिन वो घुटनों तक बॉल आई थी, लेकिन इस बार झाड़ में गई है। पिछली बार वो थोड़ा टाइमिंग से चूक गए थे मगर इस बार उन्होंने बरोबर गेंद को है ना आड़े में लिया और सीधा सीमा रेखा पार 6 रन के लिए भेज दिया है। आप ऐसे खिलाड़ी को बार बार फुल टॉस नहीं दे सकते जिनके हाथों में इतना दम है कि वो हाथ से ही झाड़ उखाड़ दे। हेलो, थैंक यू। माइक में आवाज वापस आ गई। कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण आवाज चली गई थी। भरत चारों ओर अपनी नजर घुमाते हुए और देखते हुए कि कौन सी साइड वो सीमा के पार गेंद को पहुंचा पाए। विष्णु अगली गेंद से और ये वापस हवा में और गेंद। जोर से मारा उदय बॉल के नीचे और आज लगता है भरत अपनी किस्मत कहीं और लिखवा के आए। उनका ये दूसरा कैच ड्रॉप होता हुआ लगता है प्रहलाद जी के हाथ से उदय भाई ने बटर ले लिया है। मैं वही तो आपको बता रहा हूं, आज फील्डर की गलती नहीं है, आज किस्मत लिखवा के आए भरत भाई बीचावाड़ी। लगता है सुबह सुबह सीरा खाया था, उसमें घी ज्यादा था, इसके लिए हाथों से गेंद छिटक रही है। अगला शॉट। वनाराम ने बॉल को फील्ड किया और सीधा बॉलर विष्णु के पास पहुंचाया। इसी के साथ बैट्समैन ने अपना शोर बदला और टीम के इजाफे में 1 रन और। भरत भाई छक्का मारना चाह रहे हैं, आउट होना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाली टीम कह रही है हम तो सिर्फ छक्का ही लेंगे, आउट आपको नहीं करेंगे। ये भरत भाई अच्छा शॉट, कवर की मारना चाहते थे लेकिन मार नहीं पाए, बहुत ही अच्छा। अंपायर ने मारे वाइड के झटके और टीम के खाते में 1 रन और। भरत भाई सोच रहे, उनके सर के ऊपर बिल्कुल सूरज छाया हुआ है, उनको गेंद थोड़ी कम दिखाई दे रही है, वरना ये गेंद भी सीधी सीमा रेखा पार। नहीं 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 प्रहलाद जी, आज आपके हाथों में कुछ गड़बड़ है, आप हाथ जाके चेक करवावे। आपके हाथों में आज गेंद बैठ नहीं रही है। क्या कहते हैं अमित भाई? बैट क्या रुक भी नहीं रही है, हाथ की लग भी नहीं रही है, बॉल दूर ही दूर भागे जा रही है, भागे जा रही है, इनके पास गेंद रुक नहीं रही है और प्रहलाद जी को कुछ करना पड़ेगा। हाथ जमीन में घिसिए, घी उतारिए, सीरा का घी उतारिए। सिंगल सिंगल से गेम आगे बढ़ता हुआ, एक और मिसफील्ड, एक आराम से जो सिंगल था उसको और डबल देंगे। बहुत ही ज्यादा मिसफील्डिंग देखते को मिलती हुई। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 22 एट अ लॉस ऑफ 0 विकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ओवर्स।
भरत भाई विछावाड़ी 22 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर 22 रन। जी यहाँ कमेंट्री में हमें निम्बा राम जी बता रहे कि शेंदा राम जी की बाइक की चाबी अगर किसी के पास है तो प्लीज जल्दी से जल्दी कमेंट्री बॉक्स में जमा करावे। शेंदा राम जी की बाइक की चाबी। अगला ओवर लेके आएंगे उदयलाल शेट्टी, बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज, जिन्होंने दूसरी 2 बार विकेट के लिए बॉल हवा में चढ़ाई लेकिन कैच नहीं कर पाए। उन बॉलर की कोई गलती नहीं, खुद एक कैच छोड़ चुके हैं। क्या इसमें ओवर में रिडेम्पशन करेंगे? इस बार रिडेम्पशन भरत भाई करेंगे। ओहो, पैरों पे गेंद थी, उसको फ्लिक कर दिया सीधी सीमा रेखा बाहर। स्लॉट में गेंद और बाजू वाले प्लॉट में गेंद। उदय का स्वागत किया सीधे 6 रन के साथ। न्यू 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 ना न्यू न्यू थोड़ी आएगा, ओल्ड। भरत ने बॉल को सीमा रेखा पार पहुंचाया सीधा 6 रन के लिए, और अभी बॉल को चेक करते हुए कि ये बॉल को भी रेडार में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। जांच रहे हैं कि इस बॉल को कौन सी दिशा में घुमाना है मुझे। आन्ना रॉयल्स को भरत और गणपत दोनों का कैच छोड़ने पर अभी बहुत अफसोस हो रहा रहेगा। ओहो हो शानदार शॉट, लपलपाता छक्का, नमक छिड़कते हुए पहला जी को बार बार बुरा लगता हुआ ये कैच छोड़ा है या फिर वो मैच छोड़ा था। एक और बॉल घुमा दी। किशोर भाई वही चेक कर रहे थे कौन सी दिशा में इस गेंद को मैं घुमाऊं। इस बार वापिस से बॉल को चेक कर रहे हैं कि वापिस रेडार में ले और सीधा ग्राउंड के बाहर बॉल को भेजे। बॉल का नुकसान होते हुए इस बॉल की भरपाई भरत भाई खुद करेंगे। भरत भाई जब तक इस पिच पे खड़े हैं तब तक आपको लपलपाते छक्के देखने को मिलते रहेंगे। उदय का ये ओवर में स्वागत 2 लंबे हिट से किया है। भरत हार्ड हिटिंग के मूड में है और पीछे वीरू भाई उनको देखकर बहुत खुश होते हुए कि हमारी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज अगर इतनी अच्छी शुरुआत करा देवे तो पीछे वाले आने वाले बैट्समैन के लिए बहुत इजी हो जाता है। ओपनिंग बल्लेबाज को आप ऐसे, वो भी ऐसे खिलाड़ी को अगर किशोर भाई आप चांस दोगे, वो भी 2-2 चांस, फिर आपको ये नजारा देखना ही पड़ेगा। क्या बोलते हो आप? एक और चांस, लेकिन ये भी छिटका, एक और चांस छिटका। ईश्वर ने बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा देते हुए 6 रन थे, वो 6 रन को बॉल को बाहर बाउंड्री के बाहर से अंदर घसीटा और इसी के साथ एक ही रन अपनी टीम के लिए पूरे 5 रन बचाए। अगली गेंद के साथ उदयलाल शेट्टी तैयार। बहुत ही शानदार गेंद, एक अच्छी गेंद फेंकी है इस ओवर शानदार। में। इसे हार्ड लेंथ कहा जाता है, हम लोग बोलते हैं इसे टेस्ट लेंथ। इसमें बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं होता डॉट करने के अलावा, पर इस बार बॉल ने बैट का कोई सिरा नहीं लिया, सीधा कीपर के हाथों में। बहुत बहुत शुक्रिया शेंदा राम जी। अगली गेंद उदयलाल लेके तैयार। वापिस वही गेंद, वही हार्ड लेंथ और वही नजारा। वापिस वही गेंद डाली हुई, उसको सिंगल के लिए देना चाहते थे। गणपत सोच रहे अगर भारत हिटिंग कर रहे तो मैं उनका साथ निभाऊंगा, एंकर रोल में वो थे, मगर इसी के साथ दोनों गेंदे डॉट। काफी अच्छा कमबैक उदय पटेल द्वारा, शुरुआत की दोनों गेंदों में 6 खाने के बाद। इस बार सिंगल लेंगे, इस बार नहीं सिंगल, नहीं नकारा। भरत ने नकारा। भरत को अगले ओवर में टारगेट करना है, जो भी बॉलर आएगा उसको। देखते हैं ये रणनीति कितनी सफल होती है। क्या कहते हो अमित भाई? अगर लास्ट बॉल में अगर सिंगल ले लेते तो अगले ओवर में क्या हो सकता था? सिंगल लेते तो भरत भाई चाहते हैं, लगता है 6 में 6 मारना चाहते हैं इस बार, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक रखी है और वो चाहते हैं कि इस बार सिंगल नहीं दूंगा। स्कोर 35, लॉस ऑफ 0 विकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 3 overs, 35। गेंदबाज को मारना आसान नहीं,
इस गेंदबाज की जो लेंथ है उसको मारना बहुत ही मुश्किल। ये देखिए देखिए प्लेस करके भरत ने 1 रन लिया। काफी शातिर गेंदबाज है, बैट्समैन को पहले ही पढ़ लेते और उनको लंबा हिट मारने से रोकते। भरत भाई जानते थे कि ये गेंदबाज को मारना आसान नहीं, इसलिए चतुराई भरी बैटिंग दिखाई और दूसरे चौर पे पहुंच गए। भरत ये गणपत को दिखाते हुए कि ये ओवर से हमें लंबे लंबे हिट लगाने हैं ताकि टीम का स्कोर बहुत ऊपर जा सके। ये क्या एज लगा है, क्या अंपायर एज लगा है? देखिए वही तो ये मैं बात उंगली कर रहा ऊपर था। और खिलाड़ी बार वनाराम अपनी टीम को वापस से कमबैक कराते हुए पिंजरे से छूटा हुआ एक और बब्बर शेर अभी पिच पर आते हुए वीरू भाई इटादा, इनका नाम हर जगह चलता है। पुणे जाओ, भिवंडी जाओ, दहिसर जाओ, बेंगलोर जाओ। क्या लगता है किशोर भाई, ये विकेट लेके इन्होंने सही काम किया या गलत? पहले पे सिंगल, भरत ने सिंगल लिया। तीसरे पे वनाराम बहुत ही सुलझे हुए गेंदबाज और वीरू इटादा जिन्होंने अपने 2 कंधों के दम पे इस टीम को उठा रखा है। उन्होंने पिछला मैच जिताया था और इस मैच में आ चुके हैं, अपनी पहली गेंद सामना करेंगे वनाराम। ये आगे बढ़ गया, अच्छा शॉट, पहले से ही लेंथ को भाप लिया था, बॉल को मूवमेंट का कोई मौका नहीं दिया और एक अच्छा सिंगल छोर बदला पहली ही गेंद पे। अच्छा शॉट, स्मार्ट क्रिकेटिंग खेलते हुए वनाराम बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपनी टीम को कमबैक कराना जानते हैं। उनकी जो हार्ड लेंथ बॉल है उनको खेलना बहुत ही मुश्किल। अब यहाँ पे ये उठाया है इसी बॉल को हवा में बहुत ही ऊपर, लंबा छक्का। लेंथ को पहले से ही देख लिया था कि यहाँ पे वो बॉल कर रहे हैं, आराम से एक पैर खोला और लेग साइड में लंबा लपलपाता छक्का। भरत भाई फुल फॉर्म में खेल रहे हैं, फुल फॉर्म में खेल रहे हैं। इस फॉर्म को क्या नाम देंगे? वीरू इटादा खुश होते हुए अकेले कंधे पे जो अपनी टीम को लेके चल रहे थे, एक कंधा बांटने के लिए भरत भाई मैन फ्रॉम विछावाड़ी 11 गेंदों में 33 रन की धुआंधार पारी खेल रहे हैं। 4 छक्के लगा चुके हैं, 300 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। हर गेंद में 3 रन, मतलब हर दूसरी गेंद छक्का लगाने की कोशिश रहती है इनकी। और ये वाइड गेंद इस बार अगर आप खिलाड़ी का कद देखिए, इतना लंबा छक्का लगाया कि आपने एक अच्छे गेंदबाज को लेंथ को छोड़ के दिशाहीन गेंदबाजी करवा दी। इस बार एक और अच्छा शॉट, एक और छक्का, बहुत ही शानदार। लगता है पिछले मैच की कसर निकाल रहे हैं भरत भाई। इस बार गेंद को ग्राउंड में रहने ही नहीं दे रहे। उन्होंने अब तक 5 छक्के उनके बैट से निकल चुके हैं। 12 गेंदों में 39 रन। ये भी अच्छा शॉट, बहुत ही शानदार, 4 रन के लिए जाती हुई गेंद, 4 रन। उदय भाई का बहुत ही अच्छा प्रयास। बॉल ऐसे लग रहा था कि गोली की रफ्तार में हमारी ओवर आ रही है। और भरत भाई को जो मौका दिया वो पहला जी देखेंगे, बार बार पछताएंगे कि ये मौका किशोर भाई बहुत ही महंगा, बहुत ही महंगा ये मौका है। 4 ओवर की समाप्ति पर 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बहुत ही शानदार स्कोर, 13.5 रन की रन रेट और भरत भाई की बदौलत 13 गेंदों में 43 रन, 350 की स्ट्राइक रेट से खेलता हुआ ये धाकड़ बल्लेबाज। बहुत शानदार कमेंट्री अमित भाई आपके द्वारा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे लगता है- देखते हैं वीरू क्या करते हैं। क्या गिरगिट को देख के एक और गिरगिट रंग बदलेगा? क्या वीरू भाई भी एक लंबा शॉट लगाएंगे? नहीं, वीरू काफी शातिर प्लेयर है। वो यहाँ से गेम को बहुत लंबा ले जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बहुत जोर से बैट को तो घुमाया मगर उनके रेडार में गेंद नहीं आई और इसी के साथ डॉट बॉल। मोहनलाल अपनी पहली ओवर लेके आते हुए मोहन चौधरी। काफी चालाक गेंदबाज है मोहनलाल। देखिए उनके चेहरे पर मुझे हंसी साफ दिखाई दे रही है।
ये भी अच्छी राइवलरी है। ये भी देखिए आगे जाके बहुत ही शातिरता से जाके सिंगल बॉल को- चुराया। उनको पता है कि भरत भाई दे दनादन छक्के मारते जा रहे हैं, तो बार बार वो रिस्क नहीं लेंगे और सिंगल छोर बदला और भरत भाई को बोला आप मारिए, मैं देख रहा हूं नॉन स्ट्राइक से। वीरू भाई वहां से कुछ बताते हुए भरत भाई को कि आपका विकेट बहुत बहुमूल्य है। ये बहुत ही शानदार एक और शॉट, एक और चौका। 4 रन। उदय के पास ये शॉट के लिए कोई जवाब नहीं था और गेंद सीधी सीमा रेखा पास। हवा में चौका। खेल रहे हैं तो भी बार फेंक रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड खेल रहे, बार फेंक रहे। 15 बॉलों में 48 रन, मात्र 2 रन अपनी 50 से दूर। सबसे फास्टेस्ट 50 क्या पूरी कर पाएंगे? मुझे लगता है कर लेंगे। जो फॉर्म में वो अभी चल रहे हैं, वो फॉर्म में उनको बॉल नहीं फुटबॉल नजर आ रही है। हर दूसरी गेंद पे बाउंड्री लगा रहे हैं, हर दूसरी गेंद में 8 बाउंड्री लगा चुके हैं। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए जा रहे हैं भरत भाई। अभी देखते हैं अपनी 50 की तरफ कैसे रुख करेंगे वो। ये अगर एक और 2 ओवर 2 ओवर खेल गए तो ये स्कोर बहुत ही दूर चला जाएगा, जो कोई नहीं पकड़ पाएगा। अपनी 50 की ओर देखती हुई भरत अग्रसर भाई की होते हुए टीम ये फुल टॉस बॉल, लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाए। लालच में हमेशा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। इस बार भी गड़बड़ी हो सकती थी। अगर गेम थोड़ी ऊंची रहती तो कीपर उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाते थे कैच लेने में। किशोर भाई 320 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की जा रही है इस बल्लेबाज के द्वारा। क्या ये देखिए। शानदार छक्का। Celebration in style. Celebration in style. After huge maximum, Bharat completed his half century in only just 16 balls. सबसे What तेज a hard hitting batsman he is. APL 4 की सबसे तेज हाफ सेंचुरी, मात्र 16 गेंदों में 54 रन, 337 की स्ट्राइक रेट से ये धाकड़ बल्लेबाज खेल रहा है। रोहित शर्मा को एक बार आप भूल जाओगे इनको देखोगे तो। ये एक और हो हवा में गेंद, फील्डर बाहर के, दर्शक लपलपाहित होते हुए इस शॉट्स को देख के। मुझे लग रहा है कि प्रहलाद जी और उमेश जी कहीं इसका पछतावा कर रहे होंगे कि हमने भरत के 2 आसान कैच ड्रॉप कर दिए। वो लड्डू कैच गिरा है और भरत ने उसका पूरा फायदा उठाते हुए 17 गेंदों में धुआंधार 60 रनों की पारी खेलते हुए अब तक नाबाद है। और इसी के साथ टीम का स्कोर 73, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ओवर्स। भरत भाई के मैदान में 2 लड्डू गिरे तो भरत भाई ने 10 लड्डू बाहर फेंक दिए। क्या बात है, क्या बात है। वनाराम वापस, बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन उससे भी अच्छा डिफेंस। वीरू के डिफेंस को तोड़ना इतना आसान नहीं, बहुत ही एलिगेंट खिलाड़ी हैं वो। जी हाँ, अभी हमारे आजाद मैदान में एक सीरीज, टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें वीरू भाई इटादा काफी शानदार फॉर्म में थे। 17 गेंदों में 60 रन बना चुके हैं, 7 लबाबदार छक्के मार चुके हैं। 7 छक्के पूरी टीम मिला के नहीं मारती और यहाँ एक खिलाड़ी मार रहा है और अभी भी खड़ा है वहीं पीछे पे गड़ा कर अपना बैट। जी हाँ, और मेरे पीछे बैठे हुए मेरे मित्र प्रकाश भाई, उन्होंने गए मैच में क्या बल्लेबाजी बहुत की थी। बड़ी मछली फंसाई है, बहुत बड़ी, लेकिन भरत भाई अपना काम करके जा रहे हैं। बहुत ही सफल बल्लेबाज माने जाएंगे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन उमेश भाई की टीम को एक ही गेंदबाज बार बार वापसी कराता हुआ, वरना उनको मिलती हुई ये दूसरी सफलता। वनाराम की जो हार्ड लेंथ है उसके कारण उनको मारना बहुत ही मुश्किल। लेकिन भरत भाई बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, धाकड़ बल्लेबाजी, बाहुबली जाते हुए अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में छोड़ के गए हैं। और अभी वीरू इटादा अभी भी खड़े स्ट्राइक पे और वो चाहते हैं, उनको पता है कि मुझे क्या करना है। ये सिंगल आएंगे, सिंगल आएंगे, ये बोल्ड करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाए। आराम से क्या बात है, यहाँ पे दोनों बॉलर और बल्लेबाज दोनों खुश किस्मत रहे। अगर ये बॉल बैट पे लगती तो सीधी ग्राउंड के बाहर जाती और अगर पैर पे ना लगती तो सीधी विकेटों में घुस सकती थी। आपको किशोर भाई ये स्कोर कहाँ जाता अभी हुआ भरत दिख रहा भाई है? का बाहर वीरू भाई को उठाना पड़ेगा। ये अच्छा शॉट, विष्णु के ऊपर से बॉल नहीं जा पाएगी, 1 रन ले पाएंगे वीरू भाई। आपको ये स्कोर कहाँ जाता हुआ दिख रहा है किशोर भाई? जिस हिसाब से अंदाज है ये स्कोर कम से कम 100 रन तो पार करेगा ही करेगा। अगर वीरू
एक ओवर और खेल ले हुए तो इसको 100 के पार भी पहुंचा सकते हैं। ये आगे बढ़ के मारना चाहते थे लेकिन बिल्कुल बीट किया। बहुत ही शानदार गेंदबाज वनाराम फ्रॉम कारोला। जी, वनाराम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या गेंदबाजी, बैट्समैन को बरोबर पढ़ लेते हैं और उसके बाद गेंद को डिलीवर करते हैं। अपने कंधों उदय पे भाई हमको बताते हुए कि बहुत शानदार बॉलर है। इस बार फुल टॉस लिया, आगे भी फुल टॉस लेके 6 रन। इसमें 6 नहीं 4 4 रन। माफी चाहेंगे, इसी के साथ 4 रन। अगर थोड़ी 1-2 इंच इधर उधर होती तो ये सीधी सीमा के बाहर 6 रन के लिए जा सकती थी। इसमें बल्लेबाज ने दिमाग लगाया, उन्होंने हार्ड लेंथ पे बॉल पड़ने ही नहीं दी, फुल टॉस बनाया और 4 रन के लिए गेंद। स्कोर 6 ओवर 80 for 2। अगला मैच 80 के runs लिए at a loss टॉस of के 2 लिए wicket after completing 2 आरएमसी और एक्सल ग्रुप दोनों टीमें तैयार है। टॉस के लिए शेदाराम जी किलुआ टॉस करवाएंगे। शेदाराम जी 2 मिनट होल्ड रखना। ये इनका कौन सा ओवर चल रहा है? छठा, 7वां चल रहा है, तो 1 ओवर और बचा, उसके बाद में करवाते हैं। वीरू के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला सिक्सर। डब्बे में डब्बा, डब्बे में के, घुटना टिका और 6 दे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं वीरू भाई। क्या बात है, वीरू भाई ऐसी गेंद को सम्मान नहीं देते, मगर इस बार गेंद बैट से दूर रही और ये डॉट बॉल गिनी गई। वीरू भाई ने जो छक्का लगाया है उसके बारे में आप कुछ 2 शब्द और बोल सके तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। हमारे टीम के कैप्टन जयेश भाई पधार चुके हैं टॉस के लिए। ये फुल टॉस बॉल, नो बॉल। अंपायर का कॉल नो बॉल और 4 इसी के रन। साथ रन लेने से मना किया। वीरू भाई ने फ्री हिट को खेलना चाहते हैं क्योंकि उस पे रन आउट के अलावा और किसी भी तरीके से बैट्समैन आउट नहीं हो सकता। लंबा प्रहार करना चाहेंगे। चलिए अगली बॉल प्रेडिक्ट कीजिए किशोर भाई। अगली बॉल पे क्या होगा? डॉट डॉट अगली बॉल पे क्या होगा? लग रहा है फ्री हिट पे क्या वीरू पूरा फायदा उठा पाएंगे? लड्डू के अंदर लड्डू, नहीं कुछ नहीं कर पाए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन विष्णु द्वारा। वीरू भाई खुद पर भरोसा जताते हुए, मगर वो भरोसे पर खरे उतरना उनको बहुत जरूरी है। वीरू भाई काफी नाखुश लगते हुए फ्री हिट गेंद को वो ग्राउंड के बाहर पहुंचाना चाहते हैं, मगर मंशा उनकी बाहर पहुंचाने की थी, मगर डबल माइंडेड हो गए और ये गेंद डॉट हो गई। भरत भाई के विकेट के बाद एक बड़ा शॉट अभी भी नहीं आया है। ये एक और बीमर डाली है विष्णु ने। लगता है विष्णु वीरू से कुछ खफा है, उनको बीमर पे बीमर डाले जा रहे हैं और वीरू ये गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। वो क्रीज के काफी आगे आ चुके थे, अगर खड़े खड़े खेलते तो शायद ये गेंद सीमा के पार जा सकती थी। भरत भाई के विकेट जाने के बाद वीरू ने एक छक्का लगाया। वीरू चाह रहे हैं कि बहुत लंबे लंबे शॉट्स लगाए, जो पिछली बार उन्होंने अपने दम पे मैच जिताया था। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन गेंदबाजी इतनी ही अच्छी होती हुई बस 1-2 बीमर निकाल दो तो। जी हाँ, ये फ्री हिट क्या करेंगे? फ्री हिट में आगे बढ़ के मारने का प्रयास। नहीं, वीरू भाई आपको थोड़ा अपनी बैटिंग स्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। पिछली बार इतनी गेंदों में आप हाफ सेंचुरी के करीब थे, मगर इस बार रन बॉल 11 बॉल में आप 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। अच्छी वापसी अंजना सुपर किंग्स की। 2 ओवर इनके लिए बहुत ही अच्छे घटे। जब से भरत भाई का विकेट गया तब से रनों की मात्रा बहुत कम हो गई है। जी हाँ बिल्कुल, भरत का विकेट जाते जैसे रन गति थोड़ी थम सी गई है। जो ये लंबा शॉट मारने का प्रयास, इस बार उदय द्वारा उतनी शानदार फील्डिंग और यहाँ पे रन लेने से मना किया। फिर से सिंगल को नकारा। लगता है ये सिंगल जो अवॉइड कर रहे हैं वो आगे जाकर बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोई समय पर मैच ऐसा आ जाता है कि एक गेंद में 2 रन चाहिए होते। अगर आपने वही सिंगल लिए होते एक गेंद में 5 या 6 रन भी हो सकते थे। ये इस बार गेंद को खड़ी की है, ये कैच ले लिया है। एक और बड़ा विकेट। मोहन विष्णु ऐसे ने कैच को बहुत छोड़ेगा बड़ा नहीं। कमबैक करा दिया है अपनी टीम का।
एक एक रन नहीं लिया और वीरू भाई बहुत ही सस्ते में जाते हुए अगर वो सिंगल ले लेते तो शायद उनकी स्ट्राइक चेंज हो जाती और कोई और बल्लेबाज उसी की जगह ये गेंद को सीधी सीमा रेखा पार पहुंचा सकते थे। बिल्कुल सही बात। जब से भरत भाई का विकेट गया है तब से इनकी रन सूख चुके हैं, बिल्कुल कोई रन नहीं आता हुआ, रन के बीच में बांध बन चुका है। इसी के साथ दूसरा बैट्समैन नरू आते हुए, देखते हैं वो क्या कमाल दिखा पाते। सुरेश भाई स्ट्राइक पर है। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 88 एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ऑन स्ट्राइक सुरेश चौधरी। 6 गेंदों का खेल विशेष, क्या कर पाएंगे कुछ शेष। जी हाँ, वीरू ने काफी गेंदों को जाने दिया, उन्होंने एक 6 तो लगाया मगर फिर भी उनका स्कोर 11 रन ही था 12 गेंदों पर। स्ट्राइक रेट से कम खेले वो बहुत ही भारी पड़ सकता है, लेकिन ये उमेश जी से जो आपको कभी नहीं देखने मिलेगा। इसी में उमेश जी की कोई गलती नहीं है, गेंद सरकते सरकते कब सर के ऊपर से चली गई उन्हें खुद पता नहीं चला। थोड़ा ग्राउंड में क्या पत्थर बहुत ज्यादा है, उसी की वजह से गेंद में डिफ्लेक्ट हुआ और सीधी सीमा रेखा के किशोर भाई, उमेश जी बोल रहे कि ये रन ग्राउंड के हिसाब से कम बनाया, उसके लिए 1-2 फोर मैं जाने देता हूं तो थोड़ा स्कोर बने तो मेरे को खेलने में मजा आएगा। अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया भैया। ये आउट है, क्लियर आउट है। इस बार उमेश जी नहीं छोड़ेंगे क्या उमेश जी, आपका थरो देख के ऐसा लग रहा है कि जो पहले 4 छोड़ा वो भी आपने वापसी करवाई है। हाँ, जैसे गांवों में बोला जाता है कि जो थरो करके पहले छोटी सी उम्र में गिल्ली डंडा खेला करते थे, उमेश जी गिल्ली डंडा खेला करते थे, वही गिल्ली आपने आज उड़ाई है। अगले बैट्समैन ललित भाई मियाल, देखते हैं वो क्या कमाल कर पाते इस आखिरी ओवर में। काफी जोर से बल्ला, ओहो हो जोर से मारा उधर उसके पीछे, लेकिन गेंद 1 2 3 टप्पे के साथ सीधी सीमा रेखा के पास। आज उदय पटेल काफी बिजी रहे गेंद के साथ मगर उनके हाथों में एक गेंद नहीं बच रही है। जिस हिसाब से उदय की कद काटी है ये वो गेंद रोकनी चाहिए। अरे रे रे, जले पर नमक छिड़कना कोई इसे कहते हैं। बाउंड्री गई उसके बाद सीधी 6 रन के बाद और इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 103 रन। इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदें शेष। जी हाँ, ये मान लो ललित भाई ऐसा सोच रहे हैं कि पहले भरत मार के गया फिर वीरू, तो अभी मेरी बारी है तो मैं भी कुछ करके जाऊं। जी जी, बहती गंगा में हाथ धोना कोई इसे कहते हैं। कोई ललित भाई से सीखे कि बहती गंगा में कैसे हाथ धोते हैं। भरत भाई जो हिटिंग लगा रहे थे वही हिटिंग है आके कंटिन्यू कर रहे हैं ललित भाई। ऐसा लगता है कि गिल्ली डंडा खेल रहे थे, नसीब से बॉल आ गई है। नहीं नहीं नेम्बाराम जी, आपकी बात बिल्कुल गलत है। ये देखिए नेम्बाराम जी ने बात की गिल्ली डंडा और सीधा गिल्ली में जा रही थी गेंद, लेकिन उसमें पैर अड़ाया और इसी के साथ 1 रन और अपने खाते में जोड़ा और इसी के साथ टीम का स्कोर जाकर पहुंचा 104 रन। जी हाँ, आज ना रॉयल्स जो अपने दोनों बेस्टमैन भेजे और वीरू भाई आप जल्द से जल्द फील्ड से जाए। और हाँ, टॉस के लिए टॉस होने जा रहा है। 1 मिनट उनके साक्षी हीराराम जी आप लोग बनेंगे, टॉस के साक्षी आप बनोगे। आप आइए, आप पास में आइए और साक्षी बनिए टॉस के। जी हाँ, हेड पीसी टॉस जीता है, कोई बात नहीं। आप अंतिम निर्णय बाद में खिलाड़ियों से फर्स्ट बैटिंग। हाँ जी हाँ, आरएमसी ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला लिया। और पीसी भाई आपसे और जयेश भाई आप दोनों से अनुरोध है कि जो प्ले 11 है उसको सेलेक्ट करवा के जाए और आपका एक खिलाड़ी इधर ही बिठाए।
जी हाँ, આજના सुपर किंग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द 2 बैट्समैन भेजे और वीरू भाई की टीम से अनुरोध है कि आप फील्डिंग से जाए। से रिक्वेस्ट है कि दोनों ओपनर बैट्समैन भेजे क्योंकि मैच करवाना अभी 2 है और टाइम बहुत कम रहा है। आप जल्द से जल्द 2 बैट्समैन भेजें। जी हाँ, दोनों टीम से निवेदन रहेगा कि अपनी फील्ड जल्दी से जल्दी सजावे और आंजना किंग से ये रिक्वेस्ट है कि अपने दोनों सलामी बल्लेबाज जितना हो सके जल्दी से जल्दी फील्ड एम्पायर पर से भेजें। अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करवाएं। का प्रदर्शन करते हुए जी जी कुछ ब्लाइंड कर रहे, लगता है अंधेर की बात कर रहे हैं कुछ। स्कोरर जहां कहीं भी हो यहाँ पे आवे। स्कोरर 1 मिनट, वो पैन दे जो, पैन दे जो, वो पैन दे जो, पैन दे जो। 1 मिनट जरा, 1 मिनट नरू। स्कोरिंग कहाँ है? कहाँ पे? ओके ओके ओके। इसी के साथ वाइड गेंद सीधी कीपर वीरू के हाथों में। कांति भाई के लिए एक गेंद थी, लेग स्टंप से भटके। कहाँ नहीं वो दियो ने वो कियो हमने ठापड़े। जी हाँ, ये दूसरी गेंद थी। ये गेंद शायद डॉट बॉल थी, सीधा वीरू के हाथ में वाइड के फटके लगे थे। जी जी, हल्के हाथों से इसको डिफ्लेक्ट किया है। गेंद जा रही है सीधी फाइन लेग के क्षेत्र में। वहां गणपत भाई खड़े हुए, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और सीधा कीपर के हाथ में पहुंचाया। कीपर ने गेंद सीधी बॉलर के हाथ में पहुंचाई और बॉलर अपने रनर पर वापिस हल्के हल्के कदमों के साथ डालते हैं नरू भाई। नरू भाई अगली गेंद ईश्वर के लिए, देखते हैं क्या होता है। और ये लंबा
लंबा सिक्स मारा है, जी डब्बे हाँ। में डब्बा, डब्बे में केक। ईश्वर ने बोला घुटना टेक और सिक्स देख। जी हाँ, ईश्वर भाई का जो सिक्स लगा है ये दर्शाता है कि हम भी वीरू की टीम से कम नहीं है। और ये जो ईश्वर का बल्ला बोला और वीरू के बैट्समैन नरू के ऊपर हल्ला बोला। शुक्रिया निम्बाराम जी। अगली गेंद स्लॉट में डाल रहे हैं, तो अगर आपको स्लॉट में डालेंगे तो आपको बाजू वाले प्लॉट में गेंद ओहो, मिलेगी। इसी के साथ अंपायर ने मारे वाइड के फटके। स्कोरर की तरफ अंपायर इशारा करे। स्कोरर यहाँ नहीं है, ग्राउंड में ही मौजूद है। 11 रन पे पहुंच चुका है स्कोर। ईश्वर, उन्होंने चश्मा लगाया, उसकी वजह से जो सनलाइट आ रही है वो उनके आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी की वजह से ये गेंद में कनेक्शन नहीं हो पाया। बहुत ही डीप क्रीज खेलते हैं और एक और अच्छा शॉट, 4 रन जाएगा आराम से चौका। ये जो डीप क्रीज खेलते हैं किशोर भाई, 2 सेकंड का समय मिलता है और जी। उसका फायदा उठाया उन्होंने। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि डीप क्रीज खेलते, वेस्ट इंडीज के जितने भी प्लेयर है डीप क्रीज खेलते हैं। और क्या नाइटमेयर है वो बॉलर के लिए, बहुत ही लंबे लंबे छक्के मारते हैं। बॉलर उनके सामने बॉलिंग करना नहीं चाहते। ईश्वर भाई भी अगर 2 मिनट खड़े रह गए, ये देखिए एक और लंबा छक्का, देखिए एक और लंबा शॉट, थोड़ा टाइम बाउंड्री, ये खड़े बाउंड्री। रह इसी गए। के साथ ईश्वर ने नरू को लिया है आड़े हाथों पहले ही ओवर में। अब तक 3 लंबे लंबे बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचा चुके हैं। एक लंबा, उसमें 6 भी शामिल है, 2 बाउंड्री है। हेलो, हेलो, जब आप 104 रन का पीछा करते हैं 48 गेंदों में, तो ऐसी हिटिंग की बहुत जरूरत होती है कि पहले ही ओवर में आप है ना सामने वाली टीम को बैकफुट पर धकेल ले। अच्छी गेंद, ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी गेंद। वो सामने वाली टीम को बैकफुट पर धकेलने का काम किया है ईश्वर ने, जिन्होंने अब तक अपने खाते में टोटल 14 रन जोड़ चुके हैं। 375 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 300 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं ईश्वर भाई। ये किशोर भाई आपको पिछली इनिंग में भी एक पारी याद आएगी जिसमें 300 पार एक खिलाड़ी खेला था। जी हाँ बिल्कुल, भरत पटेल हमारे जस्ट सामने ही खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि इतना टारगेट काफी होगा, लेकिन देखा जाएगा ये तो मैच के अंत में। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई स्कोर इस ग्राउंड में सेफ नहीं। जी हाँ, यहाँ पे 36 गेंदों में हमने 80 रन बनते हुए भी देखा है। ये इस बार नो बॉल का इशारा, बहुत ही असाधारण गेंद, असाधारण। गणपत जो कि काफी टाइम बाद ग्राउंड में आ रहे हैं, उन्होंने बॉलिंग की कमान संभाली है, पर इसी के साथ दिशाहीन गेंद और उसको नो बॉल करार दी अंपायर ने। मुझे लगता है वापस वीरू को संभालनी पड़ेगी कमान। जी हाँ, वीरू क्या क्या करेंगे। कीपिंग, ये फुल टॉस, लो फुल टॉस को 6 रन। ईश्वर ने खड़े खड़े बाहर बॉल मार दी। एक और लबाबदार छक्का ईश्वर की ओर से, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए ईश्वर। इसी के साथ घूमती ग्राउंड में हुई। नई गेंद पहुंचाई जा रही है। ईश्वर भाई ने अब तक 2 गेंदों को नुकसान कर चुका है। बहुत ही रोमांचक मैच चलता हुआ, बहुत ही शानदार शॉट्स लगते हुए दोनों साइड से। लाइट नहीं आई है, बीजा रोटे माल लो के रो, हमारे थोन मलिए रो। लाइट नहीं आई है, बीजा रोटे माल लो के हमारे थोन मल से रो। अच्छे शॉट्स लगा चुके हैं ईश्वर भाई। अगली गेंद लेके गेंदबाज तैयार। ये बहुत ही पटकी हुई गेंद हवा में उड़ा दी है, कैच के लिए भागते हुए भरत भाई, लेकिन ये छोड़, लेके छोड़ा 2 बार पकड़ के लेके कैच छोड़ दिया। ये रनआउट का मौका वो भी छोड़ा। रोटेक्स राइजिंग को पता होगा
कि कैच छोड़ने से क्या क्या हो तक सकता है, क्योंकि इनके एक खिलाड़ी का कैच छूटा था और उस खिलाड़ी ने उनको 104 तक पहुंचाया था। और अब समय बताएगा ये कैच कितना महंगा पड़ेगा। ये एक और अच्छा शॉट, लेकिन इस बार फील्डर फील्ड करेंगे और 1 रन, मात्र 1 रन, लेकिन बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करते हुए ईश्वर 287 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 2 छक्के और 2 चौके लगा चुके, 2 मैक्सिमम और 2 बाउंड्रीज, 8 गेंदों में 23 रन बना चुके हैं। अगर वीरू की टीम को यहाँ पे कोई सफलता नहीं मिलती है तो ये स्कोर आसानी से चेंज हो जाएगा। ये और देखिए, शानदार शॉट, एक और छक्का, दोनों तरफ से कुटाई चालू। ये देखिए जले पर नमक, एक गेंद में कैच छूटा और दूसरी गेंद में लंबा सिक्सर आया है। आपको पता है कि कैच छोड़ने से क्या होता है, फिर आप ही कैच नहीं छोड़ो पकड़े। मैच छोड़ो, कैच पकड़ो मैच पकड़ो। एक और नई गेंद, एक एक और। कहावत की जाती है, कैचेस ऑलवेज विन द मैचेस। अगर आप कैच नहीं पकड़ोगे तो आप मैच नहीं पकड़ पाओगे, बहुत दूर रह जाओगे मैच से। जिस प्रकार भरत भाई गेंद से दूर, इस प्रकार वीरू भाई से भी मैच दूर जाता हुआ। अरे स्कोर गड़गड़ाता पहुंचता हुआ 36 रन के स्कोर पर बिना कोई नुकसान। नॉट एक और अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, नरेश रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन एक और छक्का। जी क्या बात है, शॉर्ट बॉल थी, उसी को कट कर दिया सीधा। क्लीन हिटिंग देखने को मिल रही है किशोर भाई, क्लीन हिटिंग। जी हाँ, कांति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। काफी शानदार बल्लेबाज है, कद काठी में बहुत छोटे लेकिन लंबे लंबे सिक्स लगाने में वो बहुत माहिर है। आंजना सुपर किंग्स भी कह रही है भरत भाई की पारी देख के कि असला हम भी रखते हैं। जी हाँ, उनके तरकश में बहुत ही ज्यादा असला है। और यहाँ पे कैप्टन नरेश बॉलिंग का जिम्मा संभालने आए, देखते क्या कर पाते वो इस ओवर में। काफी शातिर गेंदबाज है। 2 ओवर में स्कोर जा पूछा है 42 रन, बहुत ही अच्छा स्कोर अगर आपको 104 रन चेज करने हैं तो। जी हाँ, 2 ओवर में 42 रन हो गए। ईश्वर भाई बहुत ही आक्रामक अंदाज में खेलते हुए, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद, जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद। ईश्वर ने इतना जोर से बल्ला घुमाया था कि पिच पर पड़ी हुई धूल भी उठ चुकी थी। बॉल और धूल दोनों उड़ा रहे हैं। जी हाँ, और उड़ा नहीं रहे, ये काफी लंबा लंबा उड़ा रहे। ईश्वर बहुत ही धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, 9 गेंदों में 23 रन बनाकर और उनका साथ दे रहे हैं कांति भाई, जो 5 गेंदों पर अपना निर्धारित 15 रन पर खेल रहे हैं। अगर किशोर भाई ये साझेदारी बहुत लंबे समय तक रह गई तो बहुत ही मुश्किल होगी, रोटेक्स राइजिंग को जीत से बहुत दूर ले चली जाएगी ये जी साझेदारी। हाँ, और इसी के साथ नरेश काफी किफायती बॉलिंग करते हुए दोनों गेंदें डॉट निकाली है। जिस प्रकार रन रेट 21 की रन रेट प्रति ओवर की तरफ भाग रही थी, उसको रोका, कप्तान ने अपने हाथ में जिम्मा लिया और 2 बहुत ही शानदार गेंद। जो ईश्वर डीप क्रीज खेल रहे थे वो थोड़ा क्रीज से बाहर आ गए हैं, थोड़ा सा चेंज करते हुए अपने इंटेंट को इस बार और मारना चाहते, लेकिन इस बार वाइड गेंद, इस बार लाइन से भटके और अंपायर ने मारे वाइड के झटके। इसी के साथ टीम के खाते में एक बहुमूल्य रन जुड़ता हुआ। क्या आपको इस ओवर में विकेट अलर्ट दिख रहा है किशोर भाई? जहां तक हम देखें इस ओवर में विकेट आने की तो कोई संभावना लग नहीं रही है, मगर जो हिसाब से 2 डॉट गेंदे हैं वो हिसाब से विकेट आ भी सकता है। ये देखिए हल्के हाथों से ईश्वर ने उसको डिफ्लेक्ट किया और अपने शोर चेंज किया। बहुत ही अच्छा क्रिकेट। कांति भाई नरेश को क्या जवाब देते हैं? बहुत ही अच्छा क्रिकेट। अगर आपके बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है तो आप छोर बदल के दूसरे छोर पे जाइए और दूसरे खिलाड़ी को बोलिए कि आप मारिए। जी हाँ, स्मार्ट माइंड इससे ही तो कहते हैं। अगर 1-2 डॉट आप चली जाए तो तीसरी पे लंबे हिट की कोशिश ना करें और अपना शोर बदले और अगले ओवर में उसका आप पूरा कर ले। ये देखिए ये कैच चढ़ा है, बॉल घूमी, पीछे फील्डर है, थ्रो किया, तब तक दोनों बैट्समैन ने अपना शोर बदलते हुए 1 रन पूरा किया। हसीना की आंखों से काजल कैसे चुराते वो कोई इन दोनों बैट्समैन से सीखे। बहुत ही अच्छी। जी हाँ, पिछले साल हमारे यहाँ कमेंटेटर थे रमेश भाई गुजरात से, वो ऐसे ही लंबे लंबे डायलॉग मारते थे। तंबू में बंबू, डंडे में झंडा, ये सब उनके ट्रेडमार्क्स
डायलॉग्स थे। इस बार एज लगा और सिर्फ 1 रन मिलेगा। ये बहुत ही किफायती ओवर, जिस प्रकार से रन की गाड़ी दौड़ रही थी उसको नरेश ने आके रोका और बहुत ही अच्छे से रोका। अभी तक ये ओवर बहुत ही किफायती, बहुत ही अच्छा जाता हुआ। जी हाँ, कैप्टन नरेश काफी शानदार बॉलिंग कर रहे। इस ओवर में अब तक एक भी लंबा हिट देखने नहीं मिला है। जो दोनों खिलाड़ी 300 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे उनको 200 तक खींच के लाया है और ये इस बार क्या ये आउट हो सकते हैं? बहुत ही बड़ी अपील। वेट वेट, अंपायर का डिसीजन होगा, कोई भी ग्राउंड के बीच में ना आवे। ये है क्या, उसने पूरा किया या हाफ में छोड़ा? हाँ तो आउट है, आउट है। कमिटी मेंबर्स, नॉट आउट। वीरू भाई ने अपनी अपील को वापस लिया। बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप, बहुत ही बढ़िया खेल भावना से खेल रहे हैं कि हम उनको बॉल से आउट करेंगे, ऐसे नहीं आउट करेंगे। पर बैट्समैन को भी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, अगर अगली बार आप क्रीज छोड़ते तो आप आउट दिए जाएंगे। ये इस बार हल्के हाथों से खेला, कैच नहीं होगा लेकिन एक सिंगल आएगा। आराम से फील्डर कलेक्ट करेंगे बॉल को। काफी शानदार नरेश ने ओवर डाला है। इस ओवर में मात्र उन्होंने खर्च किए हैं 5 रन, 4 सिंगल 1 वाइड और मात्र 5 रन देके टीम के स्कोर को रोका। वीरू और वीरू के भाई दोनों बहुत ही अच्छी लड़ाई करते हुए स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर 47 रन। बाहुबली भरत भाई ने जो स्कोर खड़ा किया है उसको चेज करने के लिए आपको छोटे मोटे ओवर नहीं चाहिए, बहुत बड़े बड़े ओवर चाहिए। काफी शानदार ओवर नरेश भाई का। मुस्कुराते हुए हमारी कमेंट्री की तरफ आते हुए उनकी फील्ड प्लेसमेंट सेट की है उनके भाई वीरू भाई इटाड़ा। ये मुस्कुराता चेहरा किशोर भाई उनकी टीम की हालत भी बता रहा है। इस बार कांति भाई मारेंगे, अच्छा शॉट के लिए जा रहे, सिंगल मिलेगा। भरत के हाथों में गेंद। भरत और नरू एक कैच छोड़ चुके हैं ललित भाई। अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद धुआंधार बल्लेबाज उमेश भाई यहाँ पर दिखते हमको क्रीज पर, मगर उनको अभी विराम करना होगा पवेलियन में, क्योंकि ईश्वर और कांति काफी शानदार बैटिंग करते हुए। ये फिर से घुमाना चाहते थे लेकिन इस बार और एक और डॉट बॉल रनों की गति को बिल्कुल रनों की गति पर थोड़ा विराम जरूर दिया। पिछले ओवर में नरेश ने आगे काफी शानदार गेंदबाजी की और खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता, वो हिसाब से सूरज भाई काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए लास्ट मैच में उन्होंने अपने 1 ओवर में 2 बड़ी नो बॉल मारी थी, लेकिन उन्होंने ही जीवाराम का विकेट भी लिया था। जी जी, शानदार बॉलिंग। ईश्वर सोच रहे गेंद को बाहर कैसे पहुंचाई जाए, मगर उतनी ही शानदार गेंदबाजी हो रही है। वो सोच रहे हैं कि अपनी तरकश में से ऐसा कौन सा तीर निकाले जिससे बॉल को ग्राउंड के बाहर भेज सके। आखिरी कुछ गेंदों में बल्ले और गेंद का बहुत ही कम संपर्क देखने को मिला है और बहुत ही शानदार पटकी हुई गेंद, इस बार भी पटकी हुई गेंद, स्लोअर बाउंसर पटकी हुई गेंद और शानदार। ईश्वर अंपायर से वाइड की मांग करते हुए, वरना अंपायर ने नकारा। ये वाइड नहीं, प्रॉपर गेंद थी, लीगल डिलीवरी। किशोर भाई, अब क्रिकेट का खेल देखिए, जो खिलाड़ी 350 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था वो 150 पे आ चुका है। जी हाँ, 3-4 डॉट गेंदे और आदमी को 150 का 100 की स्ट्राइक रेट पर पहुंचा देते हैं। अगर बल्लेबाज पहली गेंद में 4 लगाए तो 400 की स्ट्राइक रेट और 3 डॉट करे। इस बार अच्छा शॉट, ये इस बार अच्छा देखिए। संपर्क, इस बार 6 रन मिलेंगे। थोड़ी सी लेंथ को उन्होंने ओवर पिच किया, लेंथ छोड़ी और ईश्वर भाई ने अपना बैट छोड़ा और बॉल को फेंक दिया बाहर। जी हाँ बिल्कुल, ईश्वर अगर इस गेंद पे लंबा शॉट नहीं लगाते। बॉल आ गया, बॉल आ गया, बॉल आ गया, आ गया, आ गया। ईश्वर भाई को ये बहुत ही अच्छा शॉट मारा, ये प्रेशर रिलीज शॉट था। कब से सोच रहे थे एक अच्छा शॉट आ जाए और वो शॉट आया, बहुत ही अच्छा शानदार छक्का। आखिरी गेंद इस बार भी मारना चाहते थे लेकिन वाइड बॉल, दिशाहीन गेंदबाजी। आखिरी गेंद ओवर को
बहुत ही अच्छा क्लोज करना चाहते हैं। अगर ये छक्के को भी आप गिन लो फिर भी ये ओवर अभी भी अच्छा बीतता हुआ। आखिरी गेंद को अच्छी करना चाहेंगे। इस ओवर में छक्का मिला के मात्र 7 रन ही आए हैं और आखिरी गेंद सुरेश डालेंगे ईश्वर को। ईश्वर इसको और मारना चाहेंगे। ये अंपायर की तरफ अपील, अंपायर बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड और ओवर को बहुत अच्छा क्लोज किया। एक और ओवर रोटेक्स सुपर किंग, रोटेक्स के नाम, रोटेक्स राइजिंग स्टार्स के नाम एक और ओवर, मात्र 8 रन। एक लबाबदार छक्का देखने को मिला लेकिन बाकी सारी डॉट गेंदों के बस साथ में मात्र 8 रन आए इस ओवर में। और 8 रन से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपकी रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ही ज्यादा। 24 गेंदों में 50 रन की जरूरत, 200 की स्ट्राइक रेट से खेलना है आपको। और मुझे लगता है रिटायर्ड हर्ट हो रहे हैं ईश्वर की, पैर में कुछ समस्या होती हुई और उमेश भाई आते हुए। अब मैच देखने लायक होगा क्योंकि जो बैट्समैन बाहर गया है उससे भी धाकड़ बल्लेबाज स्ट्राइक पे आ चुके हैं। स्ट्राइक पे अभी कांति भाई लेकिन नॉन स्ट्राइक पे उमेश भाई। उमेश भाई अगर इस मैदान पे खड़े रहते हैं 4 ओवर तो मैच को अपने कंधों पे उठा के आराम से लेके चले जाएंगे वीरू से दूर, बहुत दूर। यहाँ पे 24 गेंदों में 50 रन की दरकरार है। देखते हैं उमेश भाई की टीम बना पाती है कि नहीं बना पाती है। वीरू की शानदार कीपिंग, मगर वो बैट्समैन टच से मस्त नहीं हुआ। तंबू की तरह उन्होंने अपना पैर क्रीज में खड़ा कर रखा था। अंपायर का इशारा आता हुआ नॉट आउट। नरेश भाई बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए 2 ओवर रोटेक्स राइजिंग स्टार्स के लिए बहुत ही अच्छे साबित हुए। जो रन टक आ रहे थे उनको रोक दिया। जी हाँ, रन की गति को थोड़ा विराम देने में नरेश भाई का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि कप्तान खुद है। अपनी हाथों में गेंद को नचाते हुए और अपनी बॉलिंग लाइन पर वापस खड़े हुए। कांति 17 गेंदों में 31 रन पे खेलते हुए बहुत ही अच्छी पारी खेली है। लेकिन अब इनको एक शॉट लगाना जरूरी क्योंकि कोई लंबा शॉट अभी तक आया नहीं और प्रेशर रिलीजिंग शॉट चाहिए। प्रेशर रिलीजिंग शॉट के लिए एक और मारा गया, 4 रन प्रेशर को रिलीज किया। गेंद को देख के सिर्फ दिशा दिखाई और फील्डर के सर के ऊपर से चौका। और अंदर हो ये रूम। बेल्स गिर गई है, अंपायर बेल्स लगाने जा रहे हो। उमेश भाई उनकी सहायता करते हुए। नरेश भाई चौका खाया लेकिन अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी लेंथ हो, बल्लेबाज का अच्छा शॉट था, आपकी कोई गलती नहीं। वीरू भाई को गेंदबाजी करते हुए वीरू को यही गेंदबाज अगर शुरुआत में अगर निकालते तो शायद यहाँ से 10-15 रन कम और बनते उमेश भाई की टीम के। सही बात है लेकिन अब जो बीत गया वो बीत गया। अब नरेश के हाथ में बॉल और नरेश चाहेंगे 1 विकेट या फिर डॉट बॉल। जी हाँ, बीत गया है वो दौर, अब ना वापिस आएगा। नरेश अगली गेंद लेके तैयार। इस बार और ये उड़ाया 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 शील। इस बार कैच नहीं पटका। ललित ने पिछली बार ललित भाई ने पिछली बार कांति भाई का कैच छोड़ा था, मगर इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की और सीधा अपनी झोली में कैच बॉल जाके ललित भाई की झोली में और कांति भाई पवेलियन की झोली में। और मेरे परम मित्र मोहन भाई साउंड सिस्टम वाले से रिक्वेस्ट है कि कृपया यहाँ पधारे। मोहन आए, बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी है इस टीम के और उमेश भाई और मोहन भाई दोनों के हाथों में। से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा डीजे बजाए। इस मैच को जीतना दोनों के हाथों में है। ये दो अगर ये जोड़ी अंतिम गेंद तक खड़ी रहती है तो ये बहुत ही बड़ी संभावना है कि ये मैच अपने हाथों में लेके जाएगी जीत के साथ। पहली गेंद खेलेगी ना उमेश भाई के लिए। पहली गेंद अपनी
पारी की खेलते हुए बीच में थोड़ा दरार है उनको भरते हुए, ताकि गेंद थोड़ी स्लिप ना हो जाए। उमेश भाई तैयार, नरेश भी तैयार। बहुत ही अच्छी थी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का ये सिंगल। जी हाँ, फॉलो ऑन में अपने कैच पकड़ने की कोशिश, मगर गेंद उनके हाथों को छूती हुई सीधा बाउंड्री तक जा रही थी, मगर वहां पे काफी शानदार फील्डर खड़े थे, उन्होंने गेंद को थ्रो किया सीधा फील्डर के हाथ। दो नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे। नरेश भाई की लगता है ये आखिरी जी ओवर हाँ, है। जैसे ये एक एक रन बढ़ेगा वैसे ही आपका रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाएगा। आपको यहाँ पे लंबी धुआंधार पारी खेलनी है ताकि रिक्वायर्ड रन रेट को आप अपने हिसाब से चला सके। ये अच्छा शॉट, लेकिन मोहन के सिंगल बैट वाला पर शॉट। आए नहीं। सुरेश ने काफी लंबी दूरी तय की। भरत भाई यहाँ पे थोड़ा आलस दिखाते हुए वो गेंद के ऊपर नहीं गए, गेंद को आने का इंतजार किया, मगर उनके पहले गेंद उन तक पहुंचती सुरेश भाई गेंद तक पहुंच चुके थे। ओवर की समाप्ति 62 रन एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। 18 गेंदों में 43 रन की जरूरत है। 18 बॉल 43 रिक्वायर्ड टू विन। मैं कह रहा हूँ किशोर आपके भाई, हाथ में 9 विकेट है, आप यहाँ से अभी आतिशबाजी दिखा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ किशोर भाई, ये जोड़ी अगर इस पिच पे खड़ी रही तो ये मैच इनके हाथों में ही है। जी हाँ, जोड़ी की तो बात आप छोड़िए, अगर उमेश भाई अकेले खड़े रह गए तो ये मैच को पलट सकते हैं। वीरू भाई इटाला लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच, देखते हैं वो क्या करतब दिखाते हैं। अपनी गेंदबाजी का तर्कस में तीर लेके आए हैं। ये स्लोअर बॉल और ये चौका, पहली ही गेंद पे चौका। पहली गेंद पे कट किया मोहन ने और सीधा भेजा सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए। वेट किया, बल्ले का मुंह खोला और चौके को जाने दिया बॉल। जी हाँ, गेंद को अपनी तरफ आने दिया। जैसे गेंद उनकी तरफ आई उन्होंने जोर से स्लैश किया और सीधी सीमा रेखा के बाद गेंद मिली। वीरू भाई का बॉलिंग में दिन पहले मैच में अच्छा था, अब दूसरी गेंद बताएगी इनका कैसा दिन है। ये इस बार वापस फाइन लेग की ओर घुमाया है, क्या सिंगल ही हो पाएगा? यस, सिंगल गेंद ही सीधी मिलेगा। नरूभाई ने पहुंचाई कीपर सुरेश को। अभी बहुत बड़ी राइवलरी देखने को मिलेगी आपको बल्ले और गेंद के साथ। वीरू इटादा गेंदबाजी करेंगे और उमेश मांझीराम पटेल आपको बल्लेबाजी करते जी हाँ, दिखाएंगे। ये ओवर में उमेश भाई को कम से कम 2 लंबे 6 लगाने पड़ेंगे ताकि मैच में बनाया जा सके। मैच में रोमांच बना रहे इसलिए आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे और वीरू भाई विकेट चाहेंगे इनका। ए पटकी हुई गेंद लेकिन दिशाहीन गेंद। नरेश भाई कुछ बताते हुए वीरू भाई को, कप्तान साहब। जी हाँ, एपीएल सीजन 4 ये चलता हुआ वेस्टर्न रेलवे ग्राउंड महालक्ष्मी परेल घुमाना चाहते थे लेकिन बीट हुए पूर्ण रूप से। बहुत ही शानदार गेंद, पेस को कम किया वीरू ने और लगता है किशोर भाई वो बहुत ही चालाक गेंदबाज है। जी हाँ, बैटिंग में तो उनकी चालाकी बहुत है, मगर अभी अभी उन्होंने अपने हाथ भी गेंदबाजी में आजमाना चालू किए हैं। और ये अगली गेंद वापिस मारना चाहिए और ये उमेश भाई का बहुत विकेट बड़ा लेते हुए। विकेट, बहुत बड़ी मछली को फंसाया। वीरू ने एक और बार अपनी टीम को जीत का रुख दिखाया। बहुत ही बड़ा विकेट। जी हाँ, जब भी टीम मुसीबत में होती है संकट मोचन की तरफ वीरू भाई आते हैं और अपनी टीम को संकट से बाहर निकालते हैं। देखते हैं अगली 2 गेंदों में वो क्या और कर पाते हैं। टीम को संकट से नहीं, टीम को सेमीफाइनल की बाहों में फेंक दिया है। एक मिनट। रिटायर बैट्समैन जब आपके 9 विकेट गिर जाए उसके बाद ही आ सकेंगे, ये रूल है। आप कमेटी से पूछ सकते हो। वीरू भाई ने अपनी टीम को बहुत ही बड़ा कमबैक दिलाया, बहुत ही बड़ी मछली फंसाई और बहुत ही बड़ा विकेट लिया और सेमीफाइनल की ओर अग्रसर होती हुई वीरू भाई की टीम। 14 बॉल में 37 रन चाहिए। हालांकि क्रिकेट के गेम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मोहन भाई बैट्समैन का नाम बताएं। अभी पलड़ा भारी वीरू की टीम का। नरेश और वीरू 2 भाई 2 तबाही। दोनों भाइयों ने मिलकर गेम को चेंज कर दिया। क्या बोलते हो किशोर भाई? जी हाँ, ये देखो भाई ने गेंद डाली। ओ हो, बड़े भाई का गुस्सा। छोटे भाई के लिए आप गेंद हाथ में ना रखे, सीधी हमको फेंक दे,
क्योंकि बैट्समैन जो वहां 2 ओवर में गेम चला गया था किशोर भाई, उसको पकड़ के दोनों भाई ने वापस अपने झोली में लाके डाला है। जी हाँ, ये अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें तंबू में बम्बू, डंडे में झंडा, बहुत ही अच्छी गेंद, कभी एक भी और कुछ गेंद। भी हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति। काफी किफायती गेंदबाजी वीरू ने की है। 12 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता। वीरू ने इस ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए, एक चौका पहली गेंद पर आने के बावजूद भी। पहले 2 ओवरों में 42 रन थे और फिर बाद में 4 ओवरों में कोई रन नहीं आए। बहुत ही अच्छा कमबैक। जी हाँ, सूरज महाराज धीरे धीरे ढल चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि लास्ट मैच यहाँ पे पॉसिबल थोड़ा दिख नहीं रहा है। बहुत ही अगर रोमांचक लास्ट मैच मैच होगा चलता तो हुआ। भी पहली पारी वहाँ होगी। ये सुरेश वापस 7वां ओवर, पारी का 7वां ओवर लेके तैयार। ये पटकी हुई गेंद को मारा, ये सिंगल आएगा, सिर्फ सिंगल। बहुत ही अच्छी जी फील्डिंग, हाँ, शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन। आंजना सुपर किंग्स को अगर यह मुकाबला जीतना है तो हर ओवर में कम से कम 2 लंबे लंबे हिट लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो मैच जीत सकते हैं। स्ट्राइक पे मोहन, और ये एक और अच्छी गेंद और एक और डॉट गेंद। मोहन भाई प्रेशर कट बढ़ता करना हुआ। चाहते थे, जैसा कि उन्होंने पिछले ओवर में वीरू की पहली गेंद को कट किया था। मोहन भाई के कंधों पे फिर से मैच जिताने की दुविधा। 10 गेंदों में 35 रन चाहिए आंजना सुपर किंग्स को। 10 गेंदों में 35 रन। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन एक और अच्छी गेंद। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। जो 2 ओवर निकाल दे आप आगे वाले, तो उसके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। तीन फील्डर गेंद की तरफ आ रहे थे, मगर एक जन के हाथ में भी गेंद आई नहीं। नरेश यहां से जोर से चिल्लाए कैच कैच, मगर तीनों फील्डर के बीचों बीच गेंद गिरी और इसी के साथ बैट्समैन ने जल्दी से जल्दी ये मैच खत्म किया जाए ताकि हमको लास्ट आखिरी मैच भी करवाना है। ये बड़े शॉट की तलाश में, गेंद हवा में, लेकिन कैच ड्रॉप होगा और ये 2 रन के लिए दौड़ते हुए, लेकिन 2 रन नहीं, यहाँ पे रन आउट हो जाएगा। जिस खिलाड़ी, अरे अंपायर क्या डिसीजन है? आउट है, रन आउट, आउट है। ओके। 8 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता और ये गेम आंजना सुपर किंग्स के हाथों में से फिसलता हुआ धीरे धीरे। मोहनलाल ओ इस बार बहुत ही क्या अच्छा कट शॉट। मारा है मोहन 6 ने, रन। सीधा 6 रन के लिए। लेकिन आपको ऐसे बहुत ज्यादा छक्के चाहिए, क्योंकि 7 गेंदों में 33 रन बनाने हैं आपको। हर गेंद पे आप बोलो तो छक्का ही चाहिए आपको। 6 गेंदों में 27 रन की जरूरत है आपको। प्रत्येक गेंद सीधा सीमा रेखा पार पहुंचानी पड़ेगी, तब आप ये गेंद जीत सकते। मगर वीरू यहाँ पे बहुत ही शातिर गेंदबाज है, वो मारने नहीं देंगे। अगर स्टार्टिंग की 2 या 3 गेंदों में लंबे हिट आ जाते तो मैच में काफी रोमांच बढ़ जाएगा। अमित भाई, जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है किशोर भाई, वीरू भाई एक शॉट ऐसा मारने देंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार गेंदबाजी देख सकते हैं आप। एक और डॉट बॉल। अब 5 गेंदों में 27 रन की आवश्यकता। आपको 5 के 5 बड़े हिट लगाने पड़ेंगे और नरेश बहुत ही खुश, कप्तान अपनी टीम से। एक्सल ग्रुप जल्द से जल्द फील्डिंग सजाने के लिए तैयार है और पीसी 2 बैट्समैन ओपनर फटाफट रेडी रखे। टाइम नहीं है 1 मिनट का। ये लोग जैसे ही बात जाते ही आप अंदर आना है। शानदार गेंदबाजी, मैच को बाउंड्री मात्र के हिसाब से औपचारिकता जैसे बना जैसे दिया है। फील्डिंग लगानी है ऐसे भेज दीजिए खिलाड़ी को। टाइम नहीं है 1 मिनट का भी, 4 गेंदों में 26 रन नहीं तो चाहिए। फिर एक पारी सुबह में होगी।
4 गेंदों में 26 रन की आवश्यकता और मुझे ये मात्र औपचारिकता भरा गेम लग मैं रहा जयेश है। भाई, दिनेश भाई, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उधर मत खड़े रहिए। एक एक फील्डिंग जहां लगाना है बाउंड्री पे फटाफट भेज दीजिए, उधर से ही भेज दो, उधर से ही भेज दो, टाइम नहीं है। और ज्यादा टाइम हुआ तो फिर सुबह में बैटिंग आपका आएगा, इससे अच्छा है कि शॉट अभी मारना चाहते हैं, फटाफट लेकिन एक करवाओ। और सिंगल और वीरू भाई ने लगभग ये गेम खत्म कर दिया। 2 गेंदों में 25 रन, मात्र औपचारिकताओं का धंधा बाकी है अभी। नरेश बहुत ही खुश नाचते हुए, क्योंकि नरेश को पता है ये मैच इन्होंने जीत लिया है। बहुत ही शानदार बाहुबल दिखाया भरत भाई ने बल्लेबाजी में और फिर गेंदबाजी में, दोनों भाइयों ने इस मैच को अपनी ओर खींचा। पीसी दोनों बैट्समैन फटाफट रेडी रखे। ये 2 भाई दोनों तबाही। फटाफट ग्राउंड खाली करे, बाहुबली वीरू की टीम ग्राउंड खाली करे। एम्पायर आप खड़े रह के फटाफट मैच चालू करवाए, आगे का नया बॉल दो। एम्पायर भरत ये लो पटेल बॉल। को मैन ऑफ द मैच मिला जाएगा। बाहुबली बहुत ही शानदार पारी खेली, 7 गगनचुंबी एम्पायर छक्के करो, लगाए फटाफट फील्डिंग और हो उसके जाए। कारण ये मैच जीता है भरत भाई फ्रॉम विछावाड़ी। पीछे दोनों बैट्समैन को भेजो। रोटेक्स राइजिंग स्टार दोनों मैच जीत के सेमीफाइनल में अपना प्रदान कर चुके हैं स्थान। रमेश जी और श्रद्धा जी प्लीज, रमेश जी, श्रद्धा जी, रमेश जी, श्रद्धा जी, ओ श्रद्धा जी, श्रद्धा राम, श्रद्धा राम किलुआ, श्रद्धा राम किलुआ और रमेश जी। पीसी, पीसी और अशोक जी दोनों आप इधर आओ, पीसी और अशोक जी। एक पारी कराओ, 2 पारी कराओ, वैसे काले ओपरे पर है ना, बरोबर ओपरे जल्दी फ्री हुए नहीं है सुबह नहीं है हाथ है काले फाइनल ना दे चोर और हमें दूर खाइए हाथ है काले चले और तो ये फाइनल मारो आज तो रम्या दिखा हां सेमी फाइनल बाकी मैच छोड़ बड़ा एक पारी करो 2 करो बड़ा करा दे हां 2 करो ना 2 करो तो दो डेढ़ घंटो कौन है छपे तो ऐसे बैट्समैन में फील्डिंग लगाओ, हाथ लगाओ, फील्डिंग लगाओ, फटाफट जाइए हम लोग करवा लेंगे। हां ऑब्जेक्शन ना बोले, मैं 100% टाइम देता। फटाफट फील्ड से जाए और दोनों बैट्समैन फटाफट, एम्पायर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आठ ओवर का मैच है, आप 8 ओवर का सेलेक्ट करो और होएगा, हम लोग रेगुलर करवाते रहे, होएगा 100%।